हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसको सुन करके आप बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है रोमेश। आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके लिए आगे भी मैं अच्छी अच्छी कहानियाँ लेके आ सकूं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक राजा होता है। राजा इतना महान योद्धा होता है, वो जहाँ भी जंग लड़ने जाता है वो हमेशा जीत के ही आता है। लेकिन दोस्तों, अगर कभी राजा किसी किसी विदेश या आगे पीछे जंग लड़ने जाता है तो उसके लिए कम से कम 300 हाथियों की ज़रूरत पड़ती थी। वो क्यों? वो इसलिए, जब राजा जंग लड़ने जाता था तो उसके लिए जो खाना पानी सब कुछ इकट्ठा करके हाथियों पे लेके जाया करता था, ताकि उसे वहाँ पे कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो उसकी कोई भी कमी ना आ सके। तो एक बार क्या होता है कि राजा युद्ध लड़ने के लिए किसी दूसरे देश में जाता है, तो वहाँ पे जाके वो हार जाता है। और जो विदेशी राजा होता है उसे बंदी बना लेता है और उसके सारे सामान को भी बंदी बना लेता है और उनके हाथियों को भी बंदी बना लेता है। अब राजा को जेल में डाल दिया जाता है। जब राजा जेल में डाल दिया जाता है तो उसको खाने पीने की बहुत दिक्कत आती है। एक बार क्या होता है, उसका जो सबसे पुराना रसोइया होता है बड़ी मुश्किल से राजा के पास पहुंचता है और उसे उसका हाल चाल पूछता है। जब राजा अपने रसोइये को देखता है तो उसे कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, अगर तुम मेरे लिए कुछ खाने का प्रबंध कर दो तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो रसोइये ने बहुत ही मुश्किल से उसके लिए कुछ खाने का प्रबंध किया, और जब उसने राजा को दिया तो वो जो खाना होता है, वो राजा जैसे ही खाने लगता है तो वो खाना पास में एक कुत्ता खड़ा होता है, वो उसको मुंह मार लेता है। और वो जो जिसमें वो खाना पड़ा होता है वो कटोरे का मुंह छोटा होता है और वो कुत्ते के मुंह के साथ लग जाता है। उसी समय राजा उसको देख के हंसने लगता है, और जो रसोइया पास में खड़ा होता है वो बहुत ही हैरान होता है। वो देखता है कि राजा साहब तो हंस रहे हैं। उन्होंने राजा को कहा कि राजा साहब, मैं आपके लिए बहुत मुश्किल से खाना लेके आया था और आप हंस रहे हैं। तो राजा ने मुस्कुराते हुए अपने रसोइये को जवाब दिया कि यार, मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि देखो, कभी मेरा समय था जब मेरे पास 300 हाथी हुआ करते थे और मेरे खाने पीने के लिए सब प्रबंध था। और आज टाइम है, देखो, जो मैं खाना खाने लगा था वो खाना कुत्ता खाने लगा है। तो इस बात से मुझे समझ आती है कि वक्त कभी भी किसी भी समय बदल सकता है और इसका हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी बहुत बड़ी सीख दिला जाती है। इससे हमें सीखना चाहिए और समझना चाहिए कि वक्त कभी भी टिका नहीं रहता। वक्त अपने टाइम पे बदल जाता है और हमें इससे बहुत ज़्यादा सीख लेनी